आज नरेंद्र मोदी हरिद्वार में थे। मोदी बाबा रामदेव के स्कूल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। रामदेव के मंच से आज मोदी ने अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सबके नेता हैं। मैं उस परंपरा में पला हूं, मैं उस संस्कारों में बड़ा हुआ हूं, जिसने मुझे जो मंत्र सिखाया है वो मेरे मंत्र में, वो मंत्र मेरे राजनीतिक जीवन का मैनिफेस्टो मैं मानता हूं। वो मंत्र कहता है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। मुझे कभी ये नहीं कहा हिंदू सुखिनः सन्तु, हिंदू निरामया, ऐसा नहीं कहा। मेरे पूर्वजों ने मुझे कहा है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके कल्याण की बात, सबके स्वास्थ्य की बात, सबके समृद्धि की बात, ये हमें मैनिफेस्टो हमारे पूर्वजों ने दिया है। और सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हुए मोदी यही नहीं रुके। लगे हाथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद मैंने कहा था, अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, राजनीतिक गहमागहमी समाप्त हो चुकी है, तूते मैमे का दौर खत्म हो चुका है। अब हम सबको मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाना है। और मैंने कहा था, जिन्होंने वोट दिया है वो भी मेरे हैं, और जिन्होंने वोट हमें नहीं दिया वो भी मेरे हैं, और जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया वो भी मेरे हैं। 2002 के दंगे को लेकर मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन मोदी का दावा है कि उस समय भी उन्होंने अपने राजधर्म को निभाया था। मैंने ये भी कहा था, अभयम मेरा शब्द था उस दिन का भाषण में। 2002 के उस माहौल में ये संतों की कृपा रही है, इन्हीं की शिक्षा दीक्षा रही है। उस माहौल में भी, इतने विकट वातावरण में भी ईश्वर ने मेरे मुंह से एक शब्द निकाला था, और मैंने कहा था, अब सरकार बन चुकी थी, मेरा एक ही मंत्र है, अभयम अभयम, मैंने कहा था। मोदी का दावा है कि उनके राज्य में सब अभयम यानी बिना किसी भय के अपनी जिंदगी जीते हैं, और उनके शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज 12 साल हो गए जब गुजरात के अंदर आए दिन दंगे होते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। आज 12 साल हो गए, दंगों का नामो निशान वहां नहीं बचा है। देखिए, 12 साल के इतिहास में अगर कोई ये कहता है कि गुजरात में दंगे नहीं हुए तो वो सच्चाई को झुठलाता है। सारे देश को मालूम है कि गुजरात किस दौर से गुजरा है, बीजेपी की सरकार में वहां पे क्या किया। क्या मोदी हिंदुओं के नहीं, सबके नेता हैं? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जेडीयू से साबिर अली जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी होंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राम आश्रय कुशवाहा होंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी मौजूद रहेंगे, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। मीनाक्षी जी, लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के मंच पर पहुंचते हैं, जहां उनके साथ सभी साधु संत मौजूद थे, वहां से ये कहने का क्या मतलब? किसको वो एड्रेस करना चाहते हैं? क्या पार्टी के भीतर लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, या लोगों को अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश? देखिए, पॉलिटिशियन कोई भी राजनीतिक हो, उसकी जो कैनवस होता है या जिसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, वो जनता को एड्रेस करना चाहते हैं, और खास तौर पे उस जनता को एड्रेस करना चाहते हैं जिसको गुमराह करने की लगातार कोशिश बनी रही है। तो पहली बार उन्होंने अपने मुंह से उस विषय पर बोला जो कि उस पर बोलते ही नहीं है वो, और कहते कि मेरा काम देखो और उसके बाद बात करो, और अगर किसी और के काम की आपके पास कोई इस तरीके का कोई और उदाहरण है तो आप मेरे को वो बता दीजिए। तो इसलिए आज ये जो बात हुई, ये साधु संत भी वहां मौजूद थे, तो आम जनता को और खास तौर पे जो भी एक किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ का दायरा होता है, उसी को एड्रेस करने की बात थी, और देश की जनता की ये बात। लेकिन मीनाक्षी जी, जैसा आपने कहा कि वो कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने 2002 उस वक्त का माहौल, दंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात की, कहा मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं हूं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी उन्हें?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया ने खासतौर पे जिस तरीके से कई तरीकों से पोर्ट्रे करने की कोशिश की और उनको कहीं ना कहीं एक हिंदुत्ववादी नेता घोषित किया। वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी भी हैं, लेकिन उसका मतलब वो सांप्रदायिक नहीं है, इसलिए ये बात कहने की आवश्यकता थी। और मैं इस बात को बिल्कुल मन से मानती हूं कि जितने धार्मिक लोग हो सकते हैं वही धार्मिक लोग सबसे अधिक असांप्रदायिकवादी होते हैं, बल्कि धर्म का अगर कोई राजनीतिकरण करता है तो वो सांप्रदायिकवादी है और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार शामिल है। इस पर विजय विद्रोही प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी विजय। गुजरात का जो चुनाव तीसरी बार उन्होंने जीता, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अचानक ये सुर बदला है, तो इसके पीछे कोई खास रणनीति दिखती है? पहले उन्होंने कभी ये बातें इस रूप में नहीं कही थी कि मेरे हाथों किसी का गलत ना हो, मेरे हाथों किसी का बुरा ना हो जाए, मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं हूं, मैं सबका नेता हूं। तो ये कोई खास रणनीति के तहत है? नहीं विद्रोही जी, ये किसी रणनीति के तहत नहीं है, ये इसको मैं एक मजबूरी कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप उनका 28 फरवरी वाला 2002 का भाषण भी सुने तो वो भी बहुत मार्मिक भाषण था और उसमें उन्होंने यही कहा था। मगर एक देश का दुर्भाग्य है कि जो देश के लिए काम करते हैं लोग और देश के लिए प्रतिबंध है काम करने के लिए, उनको भी बुरी रोशनी में दिखाया जाए और कहीं ना कहीं उनके चेहरों खराब करने की कोशिश की जाए। इसलिए आज इस मजबूरी में ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि लोग लगातार 2002 के दंगों की बात करते हैं, जबकि उसके पहले और उसके बाद कई राज्यों में कई जगह उससे भयंकर दंगे हुए। जी हाँ, ठीक है। तो आपके मुताबिक उन्हें इस मजबूरी के तहत ऐसा बोलना पड़ा है। साबिर अली साहब, फिर जेडीयू मजबूरी ज्यादा लगती है। जी साबिर अली साहब, फिर अब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं मैं सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मैं तो सबका नेता हूं, तो फिर स्वीकार्य होंगे जेडीयू को? देखिए, ऐसा है, मेरी पार्टी का जहां सवाल है, पार्टी ने अपने बातों को पार्टी के वर्करों के बीच, पार्टी के नेताओं के बीच, और मैं समझता हूं कि हम लोग बीजेपी के एलाइज हैं, उनके बीच अपने मतों को, अपने बातों को बड़ी खूबी के साथ और बड़ी सफाई के साथ रखती है। सुमेरा जी, उसको मैं समझता हूं कि बहस बनाए, उसकी अब जरूरत बाकी मुझे दिखाई नहीं देती। नहीं साबिर अली साहब, अगर नरेंद्र मोदी अपना रुख बदल रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी अपने बयानों को बदल रहे हैं, अपना रुख बदल रहे हैं, तो क्या जेडीयू का रुख बदलेगा? देखिए, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस देश में जो भी ऐसे दंगे हुए या जो भी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो जिसकी रहबरी में हुई हो, जिसके हुकूमत में हो, दौरे हुकूमत में रही हो, चाहे वो जिस समुदाय के लिए हो, वो कुछ ऐसे दाग होते हैं जो कभी उसका कोई बरक्स नहीं हो सकता, उसका धुलने का रास्ता नहीं हो सकता है। चाहे वो साबिर अली के हुक्मरानी में हो या किसी और के हुक्मरानी में हो, चाहे वो बिहार का भागलपुर का दंगा हो, चाहे सिखों का 84 का दंगा हो, या कोई गुजरात का दंगा हो या बॉम्बे का दंगा हो, जो दाग कभी गहरे ऐसे हो, अगर मेरे परिवार का लोग कल अगर कत्लेआम हो जाए, तो आपके मुताबिक दाग नहीं भूल सकते? कम से कम मैं नहीं भूलूंगा। और ये मैं समझता हूं, ये भावनाएं इस देश की हर जनता के साथ होती है, उसका कोई बदल नहीं होता है। अशोक वानखेड़े जी, आपने सुना साबिर अली साहब को, उनका ये कहना है कि दाग नहीं धुलेंगे। बहुत आज जो भी बातें कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभी लंबा चौड़ा भाषण दे के गए दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि टोपी भी पहननी पड़ेगी, सबको गले भी लगना पड़ेगा। और इस देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि नीतीश कुमार के भाषण के मायने नहीं समझे। नीतीश कुमार का पूरा भाषण मोदी पे कहीं ना कहीं कटाक्ष था, लेकिन मोदी तो कह रहे हैं लग रहा है कि वो तैयार दिख रहे हैं। लेखी जी कह रही है कि एक राजनीतिज्ञ हर प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं कुछ बोलने का प्रयास करता है। आज से सिर्फ 2 दिन पहले जब मोदी केरल जाते हैं तो उनका वो भाषण नहीं था जो आज था। आज का भाषण कुछ अलग था। और मोदी तो कह रहे हैं कि कलकत्ता में तो वो खुद ही कह गए कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो ये क्या मजबूरी थी कि आज इतनी बात करते। मुझे लगता है कि इस देश में ये समय आ गया है कि लोग तय करेंगे कि कौन किसका नेता है। मात्र एक बड़े मंच पे 1 लाख लोगों की या 1.5 लाख लोगों की भीड़ के सामने ये कहना कि मैं मात्र हिंदुओं का नेता नहीं हूँ, मैं सबका नेता हूँ। और वो कहते हैं, वो उन्होंने श्लोक बताया कि मैं किसी एक सबका सुख देखता हूँ, सबकी अच्छाई देखता हूँ, सबके लिए काम करना चाहता हूँ। यदि ये वाकई ऐसा कर रहे होते तो जिस अटल बिहारी वाजपेयी की कस्में खाते खाते भाजपा थकती नहीं, उन्होंने उनको राजधर्म निभाने का वो जो याद दिलाने की बात थी वो क्यों हुई?
ऐसे कई सवाल है जो जवाब आने वाले समय तक देते रहना पड़ेगा। जी हाँ, रामाश्रय कुशवाहा जी भी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। रामाश्रय जी, आप किस तरह से लेते हैं नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा है, जिसपे वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके नेता हैं? देखिए, निश्चित रूप से दो बातें हैं। आज जो नरेंद्र मोदी जी के सुर बदले हैं, केवल दो कारण हैं। उनको एहसास हुआ, देखिए जब कोई गुनाह करता है तो वो चोला बदलता है। आज यू टर्न लिया है नरेंद्र मोदी जी ने। एक बात ये है, उन्होंने ये देखा कि हम कुछ ऐसी बातें रखें जिससे लोग समझें कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जनता दल यू ने अपने भाषणों में लगातार कहा कि हमें धर्मनिरपेक्ष नेता ही चाहिए, जो प्रधानमंत्री बनेगा तो हम सहयोग करेंगे। अब उनको ये लगा कि हमको धर्मनिरपेक्ष का चोला पहन करके भाषण देना पड़ेगा। वो संभवतः केवल इतना है और कुछ नहीं है। अंदर से वो नरेंद्र मोदी वही हैं जो पहले थे, जो सांप्रदायिक हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। तो चोला बदल रहे हैं आपके मुताबिक नरेंद्र मोदी। इस पर लिया है जी, यू टर्न लिया है और चोला बदल रहे हैं, ये कहना रामाश्रय कुशवाहा का। इस पर मीनाक्षी लेखी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। मीनाक्षी, ब्रेक के बाद हमारे साथ मनीष दोशी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता गुजरात कांग्रेस, उनसे भी बात करेंगे। रुक रहे हैं, कुछ देख लें। हमारे साथ मनीष दोशी जी भी जुड़ गए, जो प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के। मनीष दोशी जी, आपने आज सुना नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की उन्होंने बात की और 2002 की उन्होंने बात की कि उस तरह के माहौल में भी उन्होंने कहा था कि सब मेरे हैं, मैं किसी एक वर्ग के लिए बात नहीं करना चाहता। मनीष दोशी से हमारा समय संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम एक बार फिर बात करेंगे। हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं उनसे। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी आज जब मंच पर आए, साधु संतों के मंच पर आकर उन्होंने जो अपना रुख सामने रखा, ये दरअसल क्या रणनीति है नरेंद्र मोदी की? देखिए, मुझे लगता है 4 बातें नरेंद्र मोदी ने कही कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं हूँ, दूसरी उसकी सबका कल्याण, सबका विकास, सबकी समृद्धि की मैं बात करता हूँ। तीसरी उन्होंने की कि मेरे राज्य में 12 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, और चौथी, मेरे हाथ किसी का बुरा ना हो। ये तो एक जो सरपंची की राजनीति करता है या जो प्रधानमंत्री पद की राजनीति करता है, हिंदुस्तान में सारे नेता यही बात कहते हैं। लेकिन मोदी की तरह उन पर मुहर लगवाने या लोगों के ठप्पा लगाने की कोशिश मोदी को इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसा मीनाक्षी लेखी उस मजबूरी की तरफ जो इशारा कर रही थी, मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर आपको देश भर की राजनीति करनी है तो एक मिडिल पाथ लिया जा सकता है, और मोदी अब शायद मिडिल पाथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मन में कुछ गांठें हैं, और वो गांठें हो सकता है, शायद हो सकता है कि मोदी उस तरफ बढ़ रहे हो कि 2-3 महीने बाद हम ये भी सुने मोदी के मुंह से कि चाहे अनजाने, चेतन अवचेतन मन से, मान लीजिए 2002 में कुछ गलत भी हो गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद हो सकता है कहानी, अगर वो दिल से कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगा देर आयत दुरुस्त आयत। जी, मीनाक्षी जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती है। मीनाक्षी जी, क्या रास्ता बदल रहे हैं या बीच का रास्ता ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, या जैसे रामाश्रय कुशवाहा जी कह रहे थे, क्या चोला बदल रहे हैं नरेंद्र मोदी? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और उस बेबुनियाद बात को मैं मीडिया कैंपेन का नाम देना चाहती हूँ या मीडिया स्कैम का नाम देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से 2000 दंगों को कवरेज मिली है, शायद ही देश के किसी दंगे को कवरेज मिली है। लोग 2012 के दंगे भूल गए। सपा वाले जो मित्र यहाँ बैठे हैं वो भूल गए कि 6 महीने के अंदर 8 राइट इनके राज्य में हो गए। जो दूसरे भाई साहब बैठे हैं वो भूल गए कि 1969 का जो दंगा गुजरात में हुआ उसमें कई हजार लोग मारे गए। प्रधानमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था? 1985 में गुजरात के दंगे में कितने लोग मरे वो लोग भूल गए। 1987 में कितने लोग मरे वो भूल गए। तीस्ता सीतलवाड़ की किताब के मुताबिक हर साल वहां दंगा होता था, और हर साल दंगे के अंदर हिंदू मारे जाते थे और मुसलमान भी कई बार मारे गए, लेकिन ज्यादातर हिंदू मारे गए। 2002 के दंगों में, जिनको आप भयानक दंगे कहते हैं, उसके अंदर भी 1159 लोग मरे और 67 लोग मरे। और मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जो भी मरा वो भारतीय था, और हर भारतीय का खून एक ही बराबर है, उस हर बूंद की कीमत एक ही है। लेकिन बावजूद उसके जब उसको मुसलमानों का नाम दिया जाता है और उन 34% हिंदुओं को भुला दिया जाता है एक ऐसे राज्य में जहां पर केवल 9% मुसलमान रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुस्ताखी है और नाइंसाफी है। और जो अशोक जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी का नाम नहीं, 1 मिनट सुमेरा जी 5-6 लोग बात कह चुके हैं, मुझे 5-6 को रेस्पॉन्ड करना है, तो मुझे जरा वो प्लीज टाइम दे दीजिए। अशोक जी ने कहा
कि जो वाजपेयी जी ने बयान दिया राजधर्म को निभाने का, उसकी अगली लाइन तो बताना भूल जाते हैं। और भगवान का शुक्र है कि वो एक रिकॉर्डेड स्पीच है और आज भी YouTube पर मौजूद है। और मैं चाहूंगी कि अगर ये थोड़ा भी इनमें कोई संस्कार या सच को जानने की क्षमता है तो जाके ये उस स्पीच को सुने जिसमें उन्होंने कहा कि ये समय है राजधर्म निभाने का और नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई को देखने की, परख रखने की एक बुद्धि, मंशा और मानस चाहिए, जो मुझे इस देश में खास तौर पे जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को कहलाते हैं कम पाया जाता है। मीनाक्षी जी, मैं कह दूं आपको कि सवाल कोई चीज का जब भाषण सुनता है और उसके मायने निकलते हैं, उसके लिए संस्कृति या कल्चर की जरूरत नहीं होती। मैं भी उसी कल्चर्ड फैमिली से आता हूं जैसे कल्चर्ड फैमिली से आप आई है। सवाल है परसेप्शन का। यदि मेरे मायने से यदि वो गलत हुआ है और आपको लगता है वो सही है तो आपको कहने का अधिकार है। लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि आप वही कहिए जो हम कहते हैं। आप एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन है जिस पार्टी ने उसको अपना मस्कट बनाया है, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल बाकायदा बनाइए आप, वो सवाल नहीं उठता। सवाल यहाँ यह है कि भारतीय जनता पार्टी द पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था, विद द डिफरेंसेस नहीं। एक ऐसी पार्टी जो कांग्रेस के कुशासन से लोगों को निजात दिलवाएगी। ये ऐसी पार्टी यदि कांग्रेस के शासन में हजारों दंगे हो गए तो कम से कम इनके शासन में दंगे नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो धब्बा है वो छोटा है, बाकियों का बड़ा है। ये सोच ये बता के आप उससे निकल नहीं सकती। ये मैं बता दूं आपको। आप ये मानिए कि दंगे गुजरात में भी हुए, वो भी गलत हुआ, वो छोटी गलती होगी, लेकिन बाकी जगह पे भी ज्यादा बड़ी गलतियां हुई हैं। मीनाक्षी जी और आपको और भाजपा को और नरेंद्र मोदी को एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी को विरासत में बीजेपी से ही सरकार मिली थी, कांग्रेस से सरकार नहीं मिली थी। यदि केशव भाई के समय वहां दंगे हुए होंगे तो फिर ये बीजेपी की गलती है। जी मीनाक्षी जी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वक्त हो रहा है ब्रेक का, फौरन होंगे। आप जरा ये समय 2002 एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या मोदी हिंदुओं के नहीं सबके नेता हैं। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर भी जुड़ गई है। हमारे साथ मनीष दोशी भी मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के। मनीष दोशी जी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 12 साल में उनके कार्यकाल में कोई दंगे नहीं हुए गुजरात में, वो सबके हित की बात करते रहे हैं। ये उन्होंने 2002 में ही कह दिया था। ये मैं सबसे आज के जो अभिभाषण हुआ इसमें एक बात को बहुत सबके नज़र में आना चाहिए। पहले भी बहस में बात आई कि ये चोला बदल रहे, पर भाजपा का पहले से चोला बदलना, रंग बदलना ये पहचान है भाजपा की। मोदी जी ने आज अपने भाषण में जो बात रखी महात्मा गांधी की, यही पार्टी का और वही विचारधारा का ये नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें से आगे आए, विचारधारा की बात की, जिसने गांधी की हत्या की वही विचारधारा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे। आज वो गांधी की हत्या के बाद गांधी की विचारधारा से भी दूर भागने वाले आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए अपनी पार्टी में पुकार कर रहे हैं कि मुझे बनाइए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इसके लिए आज इसने एक नया चोला पहना है, इस चोले में इसने महात्मा गांधी का लिया। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं। जी मीनाक्षी जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। प्रतिक्रिया आपसे जो मनीष दोशी कह रहे हैं उसको लेकर भी, और आप उसके पहले भी प्रतिक्रिया देना चाहती थी, वो बात भी आप अपनी पूरी करें। और मनीष दोशी जो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी में भी पुकार है नरेंद्र मोदी की, अपनी पार्टी में वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें। देखिए, पार्टी को स्वीकार अस्वीकार करने का विषय नहीं आता, क्योंकि वो पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी का जो मानस है, जो लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य बात जो कि बार बार लगातार पिछले 10-12 साल से छुपाई जा रही है, मैं वो बात आपके माध्यम से जनता के सामने लाना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ, चाहे वो गोधरा पर साबरमती एक्सप्रेस को जलाने वाले लोग थे, चाहे गुलबर्ग सोसाइटी को जलाने वाले लोग थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और वो लोग पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ जो है लोगों जो कानून है और जो वहाँ की
कोर्ट्स हैं उन्होंने सजा दी है। पहली बार देश में एक ऐसा दंगा हुआ है जिसमें लोगों को सजाएं मिली हैं। ऐसा दंगा हुआ है चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो, जो लोग इस गलत काम में उलझे उनको कानून ने पकड़ा और कानून ने अपना रुतबा दिखाया कि कानून के हाथ वाकई लंबे हैं, ना कि उन मामलों को दबाकर खसोटकर इधर उधर करने की कोशिश की, जैसा कि पहले दंगों में और यहां तक कि 2012 के दंगों में देखा गया है। दूसरी बात जो मैं सामने लाना चाहती हूँ वो ये लाना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बात का जवाब दे रही थी कि 2012 में नरेंद्र मोदी कुछ महीना पहले ही मुख्यमंत्री बने थे और इतना भयंकर उसमें दंगा हुआ जिसमें 25 डिस्ट्रिक्ट्स में से मात्र 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्ट हुए। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अशांति नहीं थी, वहां पर शांति बरकरार की गई। 70,000 पुलिस वाले थे जिन्होंने 1 लाख लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में जेल भेजा और 15,000 राउंड जो है वो गोलियों के और 25,000 राउंड वो आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल हुए, जो कि आज से पहले किसी दंगे में नहीं हुए। बावजूद उसके कांग्रेस ने यहां तक कि अभी पिछले साल जब सोनिया गांधी वहां विजिट कर रही थी तब भी इन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की और उसमें अपनी एक नेत्री को खड़ा किया, एक महिला, मुस्लिम महिला को, और वहां के जो इमाम थे उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया और उसको रोका गया। कत्ले एक ऐसी जगह है जहां पर 70% माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, बावजूद उसके वहां से भाजपा का कॉर्पोरेटर जीता है और 62 मुस्लिम कॉर्पोरेटर भाजपा के हैं। तो बाकी लोग जिस तरीके की बयानबाजी करें तो थोड़ा खोलकर जरा गहराई में पढ़ने की, जानने की कोशिश इस पर जवाब ले लेते हैं। मनीष दोशी जी, आपसे इस पर जवाब, जो मीनाक्षी बता रही हैं, मीनाक्षी जी बता रही है गुजरात के बारे में कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ जो मामले आए सामने। बहुत अच्छी बात। मैं इस बात को, क्या मीनाक्षी जी इस बात को सच स्वीकार करेगी कि ये सरकार की प्रवक्ता से आज 2002 में जो दंगे हुए वो 2012 में आज क्यों सरकार की प्रवक्ता की हैसियत से वो कह इतने मशीन वो क्या ये होम मिनिस्टर की फाइल का हमको है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या सरकार के प्रवक्ता या मंत्री प्रवक्ता जिस तरीके से बात करते हैं इसलिए देखी जिक्र, ये पार्टी की भाषा किस तरीके से मैच क्यों आज क्यों जरूरत पड़ी, ये बात क्यों पहले लोगों के सामने नहीं रखी कि हमने पुलिस तंत्र ने एक्शन लिया। दूसरी बात, दंगों में जो भी एक्शन लिया गया सरकार की ओर से, बार बार सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद सरकार, एक मिनट लिखी जी, मैंने आपको सुना गलत, आप दंगों के माध्यम, दंगों की वजह से आपने जितना फायदा लेना था लिया, तो आपने बचाने की बहुत भरपूर कोशिश की। जब आपको लगा आप गुजरात छोटा है, देश में जाने का है, देश में जाने का है, तब आपको पता चला अब सेक्युलर इमेज लेके जाना पड़े, तब आपने आपके मंत्री जो थे वो तत्कालीन मंत्री मायाबेन कोडनानी, वो साथ में जो भी लोग थे, आज इसकी हालत क्या है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आपका मूल्य वो टाइम पे खत्म हो गया है? आज जिसको उकसाया गया था, जिसकी वजह से दंगों में जिसने मनीष जी, रामाश्रय कुशवाहा भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। रामाश्रय जी, मीनाक्षी जी ने लगातार जो यूपी में हुआ आपकी सरकार बनने के बाद यहाँ पर भी दंगे हुए, तो फिर अगर इस आधार पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तो सही कह रहे हैं, वो कह रहे 12 साल में उनके यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए भाई वो पूछ ही नहीं रही है मुझसे। देखिए मीनाक्षी जी ने अभी कहा था कि सपा के साथी ने कहा है, क्या वो अपने दंगे भूल गए? मैं मीनाक्षी जी से कहना चाहता हूं, एक तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े सहित झूठी बात को सही साबित करने में महारत हासिल किए हैं। हमेशा इतने कॉन्फिडेंस से किसी झूठी बात को कहते हैं कि सच हो जाता है, वही इन्होंने गुर सीख लिया है मीनाक्षी जी ने। मैं एक बात कहना चाहता हूं और मीनाक्षी जी से सवाल ये करता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात गए थे, जब दंगा हुआ था उन्होंने ये कहा था कि हमारा विश्व के सामने नरेंद्र आपने सिर झुका दिया, इतनी हत्याएं मुसलमानों की गई हैं, प्रायोजित लगती हैं, यदि आप चाहते तो इतनी हत्याएं नहीं हो पाती, मेरा सिर शर्म से झुक गया है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अब ये इस तरीके से सफाई देती चली जा रही हैं। मैं जो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी झूठी बात को आंकड़े पेश करके, गुमराह करके उसको साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं लेकिन रामाश्रय जी करता हूं जी, रामाश्रय जी ने जो बात सामने रखी उसमें मीनाक्षी जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन रामाश्रय जी आपने ये नहीं बताया कि अगर दंगों के आधार पर धर्मनिरपेक्षता साबित होती है तो आपके यहाँ हो रहा है उसका क्या? जी हाँ, ये एक अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे। रामाश्रय जी फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या मोदी हिंदुओं के नहीं सबके नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर भी मौजूद है। प्रभा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर क्या नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष हैं, आप मानती हैं? ये तो एक मजाक जैसी बात कही आपने। इस पे पूरा देश में लोग हंसने के सिवा और क्या कह सकते हैं। सभी जानते हैं कि वो कितने धर्मनिरपेक्ष हैं या कितने धार्मिक है, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा या सत्ता की लोलुपता ये तो कोई भी धर्म नहीं सिखाता। अब वो संत सम्मेलन में गए हैं, वहाँ गंगा बहती है, शायद गए होंगे प्रायश्चित कर जाएं, पाप धुल जाएंगे। फिर गंगा में के लिए, और स्वामी विवेकानंद की भी बात हुई। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात कही थी एक बार उन्होंने किसी ने कहा कि भाई यहाँ जो लोग हैं वो अपने पाप धोने के लिए आते हैं गंगा में। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि गंगा इतनी पवित्र है कि पाप उसे छू भी नहीं सकता। तो जब इंसान नहाने जाता है, उसमें स्नान करने, तो पाप यहाँ आसपास की झाड़ियों पे बैठ जाते हैं, और जब वो स्नान करके वापस आता है, लौटता है, तो पाप उस पर वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे पहले थे। मेरा मतलब कहने का ये है कि खून के धब्बे गंगा जल से भी नहीं धुल सकते। जी हाँ, उसके लिए सच्चा प्रायश्चित चाहिए जी, और उसमें सत्ता का कोई लोभ नहीं चाहिए। और हमारे इतने संत समागम हुआ जी। मैं संतों से भी एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चियों का रेप होता है, जब मासूम कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है, जब दहेज हत्याएं होती हैं, तब आप संत महानुभावों की वाणी की जरूरत होती है जी। राजनीति के लिए प्रभा जी, लेकिन आप कुछ समाज को राह दिखाइए। जी बिल्कुल, आपके राह दिखाने की जरूरत है, लेकिन विषय पर वापस आते हैं। 84 के दंगों के धब्बे लोगों को 4 साल 5-5 साल के बच्चियों का रेप होता है। प्रभा जी, हमारे धर्मगुरु ये सारा तब होता है, ये सारा तब हो रहा है जब आपकी सरकार सत्ता में है। दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन विषय से नहीं परिवर्तन विषय से नहीं भटके। साबिर अली साहब, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि प्रभा जी भी क्या वही कह रही है और अगले 5 वर्ष भी यही सरकार रहेगी, क्योंकि ये सरकार नाटक नहीं करती, कीचड़ नहीं उछालती किसी पर। जी ठीक है, अब ये सरकार क्या करती क्या नहीं करती ये बात भी नहीं है। गांधी जी कीचड़ उछालने की। साबिर अली साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जो प्रभा जी ने बात कही उस पर। वो ड्रामे नहीं करते, क्या धर्मनिरपेक्ष बदलते हो गए हैं नरेंद्र मोदी, नहीं कराते। खुद अटल बिहारी वाजपेयी। प्रभा जी सुन लीजिए, प्रभा जी सुन लीजिए, आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। चंद रोज पहले तो अब उससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? किसी एक अकलियत के आदमी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्या हालात है, तो उन्होंने एक शेर कहा, मुझे याद आ गया। कहा कि दोस्तों और दुश्मनों में फर्क है इतना, किसी के हाथ में खंजर, किसी का हाथ खंजर है। मैं आपको बताऊं कि यह यहां एक बात, इस बात की शहादत रहेगी कि जब भी कोई भी शख्स, कोई भी हुक्मरान, कोई भी पार्टी किसी एक समुदाय के ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है, तो वो जो दाग लगते हैं, वो जो निशान छूटता है, वो जहन और दिल पर होता है, वो कभी धुलता नहीं है। ठीक है, चाहे वो मेरे हुक्मरानी में हो या किसी और। ठीक है मीनाक्षी जी, बयान जरूर बदल रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या उनके लिए अपनी छवि बदलना मुश्किल होगा? बहुत उनको अपनी छवि बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी छवि एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष सापेक्ष व्यक्ति की है जिन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी काम किया। जब वहां कैंप्स लगे, उन कैंप्स के अंदर FIRs दर्ज हुई, वहां पर महिलाओं को जब लोगों की डॉक्टरों की जरूरत हुई तो उनको डॉक्टर उपलब्ध हुए। 6,500 करोड़ रिहैबिलिटेशन पैकेज था, जो कि आज तक के लिए एक ऐसी बड़ी रकम है। मैं कांग्रेस की सरकार से जानना चाहती हूँ कि आसाम राइट के लिए जब 300 करोड़ 12 साल बाद ये लोग देते हैं, उससे 10 साल पहले 6,500 करोड़ दिया गया। नरेंद्र मोदी पर यह भी इल्जाम लगता रहा कि वो कभी उन कैंप्स में नहीं गए, वो कभी उन कैंप्स में नहीं गए जहां पर मीनाक्षी जी, बात आंकड़ों की नहीं है। मुझे आप सबको यही रोकना पड़ेगा। ये चर्चा शायद इस समय में सिमट नहीं पा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने आज अपना बयान, जिस तरह से आज उन्होंने बयान दिया है, उससे लग ये जरूर रहा है कि वो अपना रुख बदल रहे हैं। किस तरफ उनकी रणनीति जाती है ये देखना बाकी है।